क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी इंसान अन्न और जल लिए बिना सिर्फ चाय पीकर जिंदा रह सकता है? जिंदा ही नहीं साहब, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ भी है, जिसको देखकर आज मेडिकल साइंस भी अचरज में है। तो आइए इस वीडियो स्टोरी में जानते हैं कि कौन है वो शख्स जो सिर्फ चाय पीकर पूरी तरह स्वस्थ है। तो बने रहें हमारे साथ। यह है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, जहां एक महिला सिर्फ चाय पीकर ही बीते 33 सालों से जिंदा है, और न सिर्फ जीवित है बल्कि पूरी तरह स्वस्थ भी है। आप भी जिस प्रकार सोच में पड़ गए हैं, उसी प्रकार डॉक्टर भी इस महिला की शारीरिक विशेषता देखकर हैरत में हैं। तो स्थानीय लोग अब इनको चाय वाली चाची के नाम से जानते हैं। इन चाय वाली चाची का नाम है पिल्ली देवी, जो कोरिया के बैकुंठपुर ब्लॉक के बर्दिया गांव की रहने वाली हैं। बताते हैं कि पिल्ली देवी बीते 33 सालों से सिर्फ चाय पर ही जीवित हैं। परिवार के लोगों का दावा है कि उन्होंने बीते 33 सालों से अन्न जल को त्याग रखा है और खुद को सिर्फ एक समय चाय पीकर जिंदा रखा है। 44 साल की पिल्ली देवी के पिता रतिराम बताते हैं कि पिल्ली जब 6वीं में थी तब उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया था। तो भाई के अनुसार जब से उसने होश संभाला है, वो अपनी बहन को ऐसे ही देखता आया है कि दिन ढलने के बाद वो सिर्फ चाय पीती है। बहन की इसी आदत ने उसका ससुराल भी छुड़वा दिया। पिल्ली देवी खुद कहती हैं कि जब उनको भूख प्यास लगती है तो बस शाम होते ही उनको चाय पीना होता है, और जिससे उनका गुजारा चल जाता है। बहुत दिन से, मतलब मैं जब से जानना चालू किया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि ऐसी चाय पी के। क्या लगती है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में दीदी लगता है। शादी हुई थी इनकी? हाँ, शादी हुई थी। फिर क्या हुआ? शादी के बाद वही जो मतलब खाना नहीं खाई, चाय पीना चालू किया, इसके बाद नहीं गई। कुछ ससुराल में कुछ हुआ था क्या ऐसा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। शादी होने के बाद गई थी वहाँ पे? हाँ, एक बार गई थी। फिर उसके बाद नहीं गई? नहीं गई। फिर आने के बाद यहाँ पे सिर्फ कैसे रहती? बस वैसी जैसे अभी देख ही रहा है। तो ये चाय अपने हाथ से खुद बना के पीती कि किसी और का भी हाथ से पीती? नहीं, अपने हाथ से बना के पीती हैं। बस जी। कब पीती हैं? शाम को, दिन डूबने के बाद? दिन डूबने के बाद। 30 साल है। 20 क्यों पीते हैं आप इस टाइप का? मतलब क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगे हमको, आप खाना बंद है। 20 भूख नहीं लगता आपको? नहीं। चाय पीने का मन ही करता आपको? हाँ। घर में ऐसा कुछ हुआ कि आप चाय पीने का मन किया कुछ? हाँ, आप कुछ सपना अपना आया था आपको? ये सब कुछ नहीं बताऊं मैं, सिर्फ यही बताऊं कि मुझे भूख नहीं लगे ना प्यास नहीं लगे, इसलिए आप चाय पीते हैं। चाय पीने से आपका पेट भर जाता है? हाँ। फिर भूख नहीं लगता आपको? नहीं। क्या होता है बताइए तो, बोलिए। अब चाय मैं पीती हूँ शाम के, भूख प्यास नहीं लगे। दिन में कितनी बार पीती हैं चाय? दिन में नहीं, बेड डूबने के बाद। रात में? हाँ। और आपको बीमारी कभी हुआ है कुछ ऐसा? बीमारी तो सर्दी बुखार इसे ले लेते, और कुछ नहीं बीमारी। डॉक्टर दिखाते हैं आप? हाँ। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? कुछ नहीं बताया। खाने में बोलते हैं कि नहीं आपको? खाना तो बोलते हैं डॉक्टर। फिर भूख प्यास लगबे नहीं करे तो मैं कहाँ से खाए का मन ही नहीं करे। पिल्ली देवी के परिवारजनों की माने पहले वो दूध की चाय पीती थीं, लेकिन एक बार जब से उनके घर पर दूध वाले के पैसे देने में देरी हो गई तो दूध वाले ने उनके परिवार को खरी खोटी सुनाई, जिस पर उन्होंने बिना दूध की ही चाय को पीना शुरू कर दिया। और तब से लेकर पिल्ली का ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसा नहीं है कि परिवारी लोगों ने पिल्ली देवी को डॉक्टरों को नहीं दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी तमाम जांच करने के बाद पिल्ली की बीमारी का पता नहीं लगा सके। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त सा बताना चाहूंगा कि सन 1994 में मैं जब सरपंच बना ग्राम पंचायत बर्दिया का, उसी समय से लड़की जो है रिश्ते में मेरी बहन भी लगती है, और उस समय से ही वो चाय पे आज तक निर्भर है। और मेरे हिसाब से
आज से कुछ नहीं तो 15 साल 20 साल पहले वो दूध का चाय पिया करती थी, पर एक जिस घर से दूध आया करता था उस घर में पैसा देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और जब वो पैसा देने गए उसके गार्जियन तो थोड़ा सा बात पैसे को लेकर हुआ, कुछ कहा सुनी हुआ, और उस दिन से वो लड़की इस बात को भी जान गई कि थोड़ा सा दूध को लेकर कहा सुनी हुआ है मेरे गार्जियन के साथ। उस दिन से उस लड़की ने प्रण कर लिया है कि मैं अब लाल चाय ही पी के मतलब अपना गुजारा करूंगी। इस विषय में मैंने उनको सलाह दिया कि कहीं इस लड़की को दिखाइए, हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो। तो यहाँ से लेकर अंबिकापुर से लेकर रायपुर बिलासपुर तक उसको बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया। आज भी उसके पास वो रिपोर्ट पड़े हुए हैं। किसी डॉक्टर ने ये साबित नहीं कर पाया, न को उसके बीमारी को पता लगा पाया कि क्या बीमारी है, परंतु आज भी वो लड़की जीवित है। ये एक शोध का विषय है जो 28 सालों से बिना अन्न पानी की जीवित है, केवल चाय पीकर। ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है। मैं तो चाहूंगा कि मीडिया इसको अच्छी तरह से प्राथमिकता से इस चीज को, इस मैटर को उछाले और एक शोध का कारण तो बन सके। मेरी ऐसी सोच है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर आए हैं तो निश्चित है कि एक अच्छा संदेश जाएगा और डॉक्टर लोग प्रभावित होंगे और जांच का विषय बनेगा, और आएंगे और थोड़ा सा उस लड़की के विषय में जांच करने का प्रयास करेंगे, शोध करने का प्रयास करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। गांव वाले किस रूप में देखते हैं उसको? गांव वाले तो बहुत ही कम, रेयर, जैसे महाशिवरात्रि में हुआ या दुर्गा नवमी में हुआ या रामनवमी में हुआ, उसी समय बाहर निकलती है वो लड़की। बाकी समय वो अपने पूजा पाठ पे ही लीन रहती है। और आपको एक आश्चर्य वाली बात बता दूं कि उस लड़की को आज तक किसी ने नहाते नहीं देखा, केवल कपड़ा सूखते पर देखते हैं। ये आश्चर्य की बात है। कितना टाइम नहाती है, कितना टाइम क्या करती है, ये किसी को, केवल घर वालों को पता है, बाकी कोई बाहरी आदमी नहीं बता पाएगा। इस विषय में जब हमने कोरिया के जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर एस.के. गुप्ता से जानकारी चाही तो उनका साफ कहना था कि कोई भी इंसान मेडिकल साइंस के अनुसार 33 सालों से चाय पीकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो ये हैरान करने वाला है। नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जितना समय आप बता रहे हैं 33 साल, और सिर्फ चाय पी करके जिंदा रहना तो संभव नहीं है मेडिकल साइंस के आधार पे। और ऐसा कैसे, इसके बारे में तो मैं नहीं ज्यादा डिटेल बता सकता, लेकिन इसका बड़े अस्पताल में जांच वाच करवा के देखना चाहिए वहां पे विशेषज्ञों की टीम के द्वारा, आखिर क्या है इसके पीछे। वैसे वैज्ञानिक तथ्य जो है और मेडिकल साइंस जैसा कहती है, उपवास भी अगर रखते हैं तो एक समय पीरियड के लिए 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, जैसे नवरात्र में रहते हैं तो 9 दिन रह लेते हैं, कोई तो पानी पी के रहते हैं, कोई चाय पी के रहते हैं, वहां तक तो संभव आता है, संभव है। लेकिन 33 सालों तक केवल चाय पे रहना ये तो संभव नहीं है। ये तो आश्चर्यजनक ही है। बिल्ली द्वारा सिर्फ चाय पीकर जिंदा रहने की बात को जहां मेडिकल साइंस नहीं मानता तो इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, हकीकत यही है कि बिल्ली को आज की तारीख में भूख प्यास नहीं लगती और वो सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा है। कोरिया से सबरंग साथी अभिजीत मुखर्जी की रिपोर्ट। इस वीडियो स्टोरी के बारे में आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस तरह की अन्य रोचक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।